फरवरी 1948, मलक्का की खाड़ी, दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रास्तों में से एक, जहां एक ऐसा समुद्री रहस्य सामने आया जो आज भी नाविकों और इन्वेस्टिगेटर्स के जहन में खौफ पैदा करता है। तो चलिए इस खामोश जहाज की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। मैं मरता हूं। एक अनजान जहाज से मिला ये आखिरी अधूरा संदेश था। बस 2 शब्द जो मोर्स कोड में भेजे गए और फिर खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो एक बेहद भयानक खोज की शुरुआत थी। तो ये अजीब से सिग्नल्स सबसे पहले किसके पास पहुंचे? ये थे एक अमेरिकी व्यापारी जहाज द सिल्वर स्टार के पास। उसके कैप्टन ने बिना ये जाने कि वो किस खौफनाक मंजर की तरफ बढ़ रहे हैं, मदद के लिए फौरन अपना रास्ता बदल लिया। कई घंटों के सफर के बाद जब सिल्वर स्टार उस लोकेशन पर पहुंचा तो सामने SS ओरेंग मेडन था। जहाज बिल्कुल आराम से तैर रहा था, कहीं कोई नुकसान नहीं, लेकिन कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। जहाज की चिमनियों से कोई धुआं नहीं निकल रहा था और पूरे डेक पर एक अजीब मुर्दा शांति छाई हुई थी। और जब रेस्क्यू टीम ने हिम्मत करके उस जहाज पर कदम रखा तो जो मंजर उनके सामने था वो उनकी रूह कंपा देने के लिए काफी था। पूरा का पूरा क्रू, यहां तक कि जहाज का कुत्ता भी मर चुका था। हर लाश का चेहरा खौफ से पथरा गया था, आंखें फटी हुई, मुंह खुले हुए, जैसे मरने से ठीक पहले उन्होंने कोई बेहद भयानक चीज देख ली हो। रेडियो ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर ही झुका हुआ था, उसकी उंगलियां अभी भी मोर्स कोड की पर थीं। और सबसे अजीब बात, किसी के भी शरीर पर चोट का एक भी निशान तक नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिल्वर स्टार के पहुंचने से कुछ घंटे पहले उस जहाज पर हुआ क्या था? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उन मैसेजेस को देखते हैं जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू मिशन की शुरुआत की। देखिए, उस जमाने में मोर्स कोड ही लंबी दूरी तक बात करने का सबसे भरोसेमंद जरिया था। मतलब डॉट्स और डैश का एक सिस्टम जो हजारों किलोमीटर दूर तक सिग्नल भेज सकता था। और इसी वजह से ओरेंग मेडन की आवाज बाकी जहाजों तक पहुंच पाई। पहला मैसेज जो मिला वो एक इमरजेंसी कॉल थी, SOS। SS ओरेंग मेडन से डॉक्टर से संपर्क करना है फौरन। इससे साफ था कि उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और मैसेज आता है और इस बार संदेश में डर और भी बढ़ गया था। शायद सेकंड ऑफिसर मर चुका है, क्रू के बाकी लोग भी मर गए हैं। SOS फौरन जंगी जहाज से मदद चाहिए। अब साफ था कि हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। अपनी लोकेशन बताने के ठीक बाद रेडियो ऑपरेटर ने एक आखिरी फाइनल मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया। तो चलिए वापस चलते हैं सिल्वर स्टार की रेस्क्यू टीम के पास। वो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये जहाज अभी एक और भयानक राज खोलने वाला था। रेस्क्यू टीम का प्लान था कि जहाज को खींचकर पास के किसी पोर्ट तक ले जाया जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सियां बांधनी शुरू की, जहाज के कार्गो होल्ड नंबर 4 से अचानक धुआं निकलने लगा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ने पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। टीम को जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और जैसे ही वो अपने जहाज पर वापस पहुंचे, ओरेंग मेडन में एक जोरदार धमाका हुआ और बस पलक झपकते ही वो पूरा का पूरा जहाज अपनी लाशों और अपने तमाम राजों के साथ समंदर की गहरी खामोशी में हमेशा के लिए डूब गया। अब कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं, सिवाय सिल्वर स्टार के क्रू की आंखों देखी कहानी के। अब जब जहाज ही नहीं बचा तो जांच किस चीज की होती? एक ही रास्ता था, पुराने रिकॉर्ड्स और सरकारी कागजात खंगालने का। और यहां से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। तो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई, लॉयड्स शिपिंग रजिस्टर, जो कि समझिए दुनिया भर के जहाज़ों की ऑफिशियल डायरेक्टरी है, उसमें SS ओरेंग मेडन नाम का कोई जहाज़ कभी था ही नहीं। जी हाँ, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसा कोई जहाज़ कभी मौजूद ही नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ दफन नहीं हुई। साल दर साल ये कहीं ना कहीं से सिर उठाती रही। 1954 में डच अखबारों ने इस पर आर्टिकल छापे। फिर 1958 में CIA को एक अनजान शख्स का खत मिला जिसमें इस पूरी घटना का जिक्र था। और फिर काफी सालों बाद 2003 में CIA ने उस खत को सार्वजनिक कर दिया, जिससे इस कहानी को एक नई और काफी हद तक ऑफिशियल विश्वसनीयता मिल गई। तो आखिर हुआ क्या था उस बदकिस्मत क्रू के साथ? जब कोई जहाज नहीं, कोई बॉडी नहीं, तो बस कहानियां और थियरीज ही बचती हैं। चलिए कुछ सबसे मशहूर थियरीज पर एक नज़र डालते हैं। सबसे लॉजिकल थियरी जो लगती है वो है किसी खतरनाक केमिकल के लीक होने की।
हो सकता है जहाज पर पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरिन जैसी चीजें स्मगल की जा रही थी। अब देखिए, पोटेशियम साइनाइड जब समंदर के पानी से मिलता है तो एक जहरीली गैस बनाता है जिससे दम घुटने से पल भर में मौत हो सकती है। ये समझाता है कि लाशों पर चोट के निशान क्यों नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ नाइट्रोग्लिसरिन एक हाईली अनस्टेबल एक्सप्लोजिव है जो आग और उसके बाद हुए धमाके की वजह हो सकता है। लेकिन थ्योरीज यहीं खत्म नहीं होती। एक थ्योरी इसे वर्ल्ड वॉर II की बदनाम जापानी यूनिट 731 से जोड़ती है। क्या पता जहाज पर बायोलॉजिकल वेपन्स ले जाए जा रहे हों जिनके लीक होने से क्रू मारा गया हो। ये बात जहाज के अनरजिस्टर्ड होने को भी आसानी से समझाती है। और फिर एक सुपरनैचुरल एंगल भी है। सिल्वर स्टार की टीम ने जहाज पर एक अजीब भारीपन महसूस किया था, और उस कुत्ते का खौफजदा पोज, क्या वो किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा था जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती? इतने साल बीत गए हैं, लेकिन SS सोरंगमेडन की कहानी आज भी जिंदा है। ये हमें याद दिलाती है कि समंदर ने अपने सीने में कितने राज दफन कर रखे हैं। क्योंकि जांच करने के लिए जहाज का मलबा है ही नहीं, तो इसकी असली सच्चाई हमेशा के लिए समंदर की लहरों के नीचे ही कैद रहेगी। केमिकल लीक वाली थ्योरी सबसे ज्यादा वाजिब लगती है, लेकिन आखिर में हम सब सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं। ये कहानी अब बस एक भूतों की कहानी बनकर रह गई है, जिसे नाविक एक दूसरे को सुनाते हैं। ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी नहीं सुलझेगा। और ये एक सवाल छोड़ जाता है, क्या समंदर कभी अपने राज उगलता है या वो उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर ही समेटे रखता है?